आप जानते हो दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बारगाह में मजदूर आए थे, आकर की गर्दन झुका के कहा था या रसूल अल्लाह, सरकार हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। आका करीम करीजा लेकर के आए हैं। सरकार ने फरमाया था बताओ क्या बात है। कहा आका जब हम मजदूरी करके आते हैं लोग हमारा पैसा रोक लिया करते हैं, सरकार इतना हुक्म फरमा दें कि लोग मजदूर की मजदूरी दे दिया करें। मेरे नबी ने कहा था अभी कहां से आ रहे हो। कहा सरकार मजदूरी करके आ रहा हूं। मेरे नबी को उसकी मजदूरी पे इतना प्यार आया, कहा मैं तुझसे मुसाफा करना चाहता हूं। उन्होंने हाथ पीछे कर लिए, सरकार मेरे हाथ आपको दिखाने के लायक नहीं है। मेरे नबी ने कहा था मेरे सहाबी क्या हो गया है। उन्होंने हाथ आगे करते करते कहा था सरकार मेरे हाथ में छाले पड़ गए हैं। आका कहा आपके हाथ हैं, कहा मजदूर के हाथ हैं। तब मेरे नबी ने मजदूर को इज्जत अता फरमाई थी। कहा तेरे हाथों को देख के मेरा जी चाहता है कि तेरे हाथों को बोसा दे दूं। आका करीम ने फरमाया था सुन, आज अगर तू सिर्फ मजदूरी की बात कर रहा है, एक ऐलान तो मेरा ये है कि लोगों मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। और दूसरा ऐलान ये है कि जो ईमानदारी के साथ मजदूरी करेगा, आका कहते हैं अल कासिबु हबीबुल्लाह, कयामत में अल्लाह के हबीबों की जमात में उठाया जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये इज्जतें मेरे हुजूर अता फरमा रहे। और हमने क्या किया, हमने क्या किया। मजाल है कोई जरा सा मुखिया बन जाए, मुखिया 4 वोटों की भीख पे तो बड़े से बड़े इज्जतदार के आगे टांग पे टांग रख के बैठता है। कोई औकात नहीं है आपकी जनाब। ये भीख में मिली हुई कुर्सी किसी भी दिन जा सकती है, लेकिन एक जो इज्जतों की कुर्सी रब ने अता फरमाई है ना, उस कुर्सी की कोई टांग नहीं तोड़ सकता है। बड़ा जब भी आए ना उसकी इज्जत किया करो। हुजूर ने फरमाया जिसने सफेद बालों वाले की इज्जत की गोया उसने मदीने वाले मोहम्मद की इज्जत कर ली है। इतनी इज्जत कौन अता फरमाएगा। ये हमारे नबी ने इज्जत अता फरमाई। खुदा का वास्ता कोई काम ऐसा ना करना कि रब को बुरा लग जाए। अगर वो नाराज हो गया ना तो फिर सारे करे धरे पे पानी फिर जाएगा, सारे करे धरे पे। हम सोचते ही नहीं कभी, बात बात में ना कभी भी किसी को जलील कर देते। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहूँगा, हम सारे आला हज़रत वाले लोग हैं ना। कितने लोग आला हज़रत वाले हाथ उठाते हैं सुभान अल्लाह, है ना। जब हम आला हज़रत को मानते हैं तो आला हज़रत की भी माननी चाहिए। माननी चाहिए कि नहीं भाई? डर गए नहीं ना तो फिर बोलें। जब आला हज़रत को मानते हैं तो आला हज़रत की भी माननी चाहिए, की भी माननी चाहिए, है ना। अजीब रस्म है, बंदा मर जाता, बेटा कब्र पे खड़े होकर कहता मेरे अब्बा ने किसी का दिल दुखाया हो, भाई किसी का पैसा मारा हो तो मैं माफी मांग रहा हूँ, है ना। ये रस्म, ये ऐलान हो रहा है और ये रस्मन हो रहा है। अगर कोई निकल के कहते तेरे बाप ने मेरे थप्पड़ मारा था मैं तेरे मारूंगा, लगवा गई नहीं, है ना। ये हो रहा है ऐलान, रस्म चल रही है। भाई मेरे अब्बा पे किसी का हक हो मैं देने के लिए तैयार हूं। जब बंदा ये कहता है ना तो मशीयत का नकीब आवाज देके कहता है सुन रजिस्टर बंद हो गया है, अब आज मेरे बंदे का सामना होगा, बीच में तू ना आ। आज तेरी माफी से क्या होता है, मैंने इसे बड़ी मोहलत दी थी, मेरे उलमा चीखते रहे, मेरा कुरान ऐलान करता रहा, किसी का दिल ना दुखाना, किसी का दिल ना दुखाना। ये तब कहाँ था जब इसने गरीब को थप्पड़ मारा था, तब कहाँ था जब इसने किसी कमजोर को सताया था। हैरत होती है कब्र पे माफी मांगने वाले जिंदगी में 2 बोल माफी के नहीं कर सकते। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, ये भी सुन लें जरा, जब शोहर मर जाता है ना तो कफन खींच खींच के कहती हैं हाय माफी दे दो, हाय माफी दे दो। मर गया वो, अब उसके कपड़े उखेड़ या बाल नोच, अब माफी मिलने वाली बोलो नहीं है। अब माफी मिलने वाली, जो काम जिंदगी के हैं वो जिंदगी में कर लेने चाहिए, जो काम जिंदगी के हैं वो जिंदगी में कर लेने चाहिए। बैठ जाओ चाचा, बैठ जाओ भाई, परेशान ना करो, बुजुर्ग आदमी है। तवज्जो है ना, आप देखें मेरी तरफ, ये कोशिश कीजिए जो काम जिंदगी के वो जिंदगी में कर लेने चाहिए। आज तो माफ कीजिएगा, अगर गैरत रह गई है तो गरीबों में रह गई है। लोग जितने बड़े अमीर होते जा रहे हैं उतने बड़े बेगैरत होते जा रहे हैं। फैशन का नंगा नाच जो अमीरों में नाचा जा रहा है, कम से कम गरीबों में फिर भी खैर है। जोड़ा 18,000 का, बदन फिर भी नंगा, और बाप फखर से कह रहे हैं बेटी ने 18,000 का जोड़ा खरीदा है। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को, गैरत आनी चाहिए हमारी कौम को। खुदारा ख्याल करें, ख्याल कीजिएगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बेटियों से भी कहना चाहता हूँ, तुम रुतबे में कितनी भी बड़ी हो जाओ, नबी की बेटी खातून जन्नत से बड़ी नहीं हो सकती हो। जिसके एक लाल को हसन कहा जाता हो, जिसके दूसरे लाल को हुसैन कहा जाता हो, जिसकी बेटी जैनब जैसी हो,
जिसके पोते ज़ैनुल आबिदीन जैसे हों, उस मां के रुतबे को कौन पहुंच सकता है? जिसने नबी से घुट्टी ली हो, जिसने कुरान नबी की दरसगाह में बैठ के पढ़ा हो, उस खातून जन्नत का मुकाबला कौन कर सकता है? आज ना चेक देख के दामाद को सोच रहा मुर्गा बना लिया मैंने। हाँ, और बेटी भी है तो हुकूमत कर रही है। खुदा के वास्ते मैं बेटियों से कहना चाहूंगा और बेटों से भी, दोनों से कहना चाहूंगा, ये रिश्ते जो है ना, न ये धौंस से चल सकते हैं, न ये डंडे के जोर से चल सकते हैं, और न ये पैसे के वजन से चल सकते हैं। अगर ये चल सकते हैं तो मदीने वाले के करम से चल सकते हैं। हम अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएं, हम अपने बेटे को गुलाम हैदर कर्रार बनाएं। हमारे बेटों की रविश में अबू बकर सिद्दीक की झलक आनी चाहिए, हमारे बेटों के किरदार में फारूक आजम का किरदार होना चाहिए। जिंदगी तब खूबसूरत गुजरती है जब बेटों में, किरदार में, गुफ्तार में, रफ्तार में उस्मान गनी की झलकियां नजर आया करती हैं। कोशिश ये कीजिएगा, कोशिश पहले कह रहा, टेंशन मत लिए, 10 लाख कैश दिया है, 4 पहिया दे रहा हूं, कुछ भी कह फोन कर दिए, ले भाई। ऐसे बेटियां रुखसत की जाती है। आज कितनी तलाकें हो रही हैं। मुझे तो कभी कभी हैरत होती है कि तारीख पढ़ो ना पुरानी, तो पहले जब किसी एक बेटी को तलाक होती थी तो बाप महीनों महीनों गैरत से घर से नहीं निकलता था। आज कोर्ट में खड़े होकर बाप कह रहा दे मेरी बेटी को तलाक। अगर वो ना दे, इंसान का बच्चा है और तलाक नहीं देना चाह रहा, कह रहा अगर तू अपने बाप की औलाद है तो दे तलाक। जब ये जुमले आ जाते हैं तो फिर मर्द मजबूर हो जाता है, फिर वो हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। ऐसा ही है ना, हमारे घरों के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दीन से दूर हो गए। हर बंदे को पैसा चाहिए, ठीक है, जरूरत है पैसा, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है, ये याद रखिएगा। पैसे के लिए इतना मत गिर जाइएगा कि हुजूर का दीन भूल जाएं। कह रहा मैंने 10 लाख दिए हैं, बेटी डरिए मत। और बेटी भी क्या मैं अटर बम, आते ही घर में दंगा शुरू। जिस घर में कभी लड़ाई ना हुई ना, उसमें देखो फौजें चढ़ गई, लड़ाइयां चल रही हैं। बेटा कह रहा अब्बा खराब है, अब्बा कह रहा बेटा ही खराब निकला, इसे तो पाला ही गलत ना। भाई दोनों ठीक हो। कुरान कहता लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत बनाया है। आप कह रहे हो तू खराब लग रहा है, नहीं, हमारे तरीके खराब है। बेटी ऐसे रुखसत करो जैसे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने रुखसत की है, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने जैसे रुखसत की। हुजूर बेटी को रुखसत करें और कान में कह रहे फातिमा बात सुन। जी बाबा, अली कमजोर है, मेरे अली से कभी वो ना मांगना जो दे ना सके। मेरी अली की गुर्बत का ख्याल रखना फातिमा। फातिमा मेरे अली पे मेहर देने के लिए पैसे नहीं थे, फातिमा मेरे अली का ख्याल रखना। माना कि अली गरीब है, लेकिन फातिमा अली वो है जिससे रब भी प्यार करता है, रब का महबूब भी प्यार करता है। ऐसे मेरा नबी बेटी को समझा रहा है। और सलाम फातिमा तेरी अजमत को, सलाम खातून जन्नत तेरे किरदार की उन सुनहरे लम्हात को कि जो तूने अली के साथ वफा करके दिखाई। तारीख गवाह है, खुदा की कसम किसी बड़े से बड़े अमीर की बेटी ऐसी ला के दिखा दो जिसकी शोहर के साथ जिंदगी ऐसी गुजरी हो। 3 दिन हो गए अली के घर आए हुए, एक दिन खड़े खड़े मुसल्ले पे गिर गई, चेहरा जर्द बदन सर्द। अली बोले खैर है, इतनी कमजोर क्यों हो गई? कहा या रसूल अल्लाह, कहा अली मजबूरी है इसलिए बता रही हूँ, तुम पूछ रहे हो मेरे शोहर हो, शोहर की बात को नहीं टाल सकती। कहा क्या हुआ? कहा 3 दिन हो गए एक लुकमा हलक से नहीं उतरा है, 3 दिन हो गए एक लुकमा हलक से नहीं उतरा है। फातिमा क्यों? कहा मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं। कहा मांग लिया होता। कहा फातिमा इतनी बेगैरत तो नहीं कि बाप से किए हुए वादे को तोड़ देती। मेरे बाप ने कहा था फातिमा मेरे अली से ऐसा न मांग लेना जो दे ना सके। कहा मुझे क्या पता अली, तुम जब घर में नहीं तो ला भी सकते थे के लिए। तारीख गवाह है, ये जब जिंदगी गुजरी, जब माँ ऐसी हो, बाप हैदर कर्रार हो, तब जाके बेटा हुसैन होता है। पूरी जिंदगी बाप पड़ोसी की मेंढ काटता रहता है। बकरे तेरे मेरे बरसिंग में चरने के बाद बकरा ईद पे 18,000 के बिक जाते हैं। फिर मोहल्ले में कहता है जैसे मेरा बकरा है किसी का नहीं। ऐसे हराम के लुकमों से डांसर पैदा होंगे, अली वाले के नौकर पैदा नहीं हो सकते हैं। ये भी ख्याल कीजिए, जब बेटा बाप के चेहरे पे जूता लेके खड़ा हो ना, तो फिर मौलवी की तकरीर पे एतराज न करो, फिर इमामों की क़यादत पे एतराज न करो। बात इमाम की आ गई, याद आ गया, ये भी वो मौजू है कसम से, इससे दुखता मौजू कोई नहीं।
है पिरधानी कोई हार है, बिस्तर इमाम का बंद जा। बारात में किसी की खाना कम पड़ जाए, निकालो इमाम साहब को। अरे भाई बारात तेरी, खाना तेरा, इमाम क्यों का फातिहा छोटी पड़ी थी। खुदा के बंदो एक बात बताऊं, ये बात दिल के कानों से सुनना। अल्लाह तौफीक दे और मस्जिद तक चले जाओ ना, तो मस्जिद से निकल के ना उसकी बुराई तो बिल्कुल मत करना जिसके पीछे तुमने नमाज पढ़ी है। उसकी बुराई बिल्कुल मत करना। ये मत सोचना ये मेरी जमात है मैं इसलिए बात कर रहा हूं, ये तो मेरे भी सर के ताज हैं। ये जितने बैठे ये मेरे सर के ताज हैं। पता है ये सिर्फ मेरी जमात नहीं, ये मदीने वाले की जमात है। अगर इनमें कोई अच्छाई ना होती तो खुदा इन्हें कुरान का वारिस ना बनाता। अगर ये अच्छे ना होते तो खुदा इनको अपनी मस्जिद का मुसल्ला ना देता। अगर ये इस लायक नहीं होते तो कभी इनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं होती, ये कुरान की अमानत के अमीन ना होते, ये कुरान की तिलावत के कारी ना होते। अगर जबान पे कुरान की तिलावत है, तेरी मेरी औकात क्या है मैं देख सकूं। खुदा की कसम जब कोई कुरान वाला कुरान पढ़ता है तो जमीन से लेके आसमान तक फरिश्तों की लाइन लग जाती है। एक आता है दूसरा जाता है, एक आता है दूसरा जाता है। पूछ तो सही अम्माद वो क्या करने के लिए आते हैं। सुन जब कोई कुरान पढ़ता है तो फरिश्ते उसके लबों को चूमने के लिए आते हैं। मुझे बता तो सकी अगर जमीन पर बैठ के कोई कुरान पढ़ते तो फरिश्ते लब चूमने के लिए आते हैं। अगर कोई मुसल्ले पे खड़े होकर कुरान पढ़ता होगा, रब की इबादत में कुरान पढ़ता होगा, नमाज जैसी इबादत में कुरान की तिलावत करता होगा तो रब की कितनी रहमतें निसार होती होंगी। हाथ जोड़ के कहता हूं चंद वक्तों के नमाजियों, तुम्हें खुदा का वास्ता है कभी अपने कायद की मुखालफत न करना, कभी इमामों के खिलाफ ना जाना, वरना याद रखना फरमाया गया अगर कोई शख्स इल्म की बुनियाद पर किसी आलिम की मुखालफत करेगा तो वो ईमान के साथ नहीं जा सकता। अगर ईमान बचाना चाहते हो तो कुरान से भी वफा करो, कुरान वालों से भी वफा करो। वाह बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ सबसे कमजोर मुद्दा जिसकी कहीं नहीं चलती, बुद्धा लुल्लू लंगड़ा लुल्लू, वो भी आके करे इमाम साहब लोटा कैसे पड़ा, तेरे बाप का नौकर है इमाम। मस्जिद किसका घर है बोलो, वो बोले जो जुम्मे जुम्मे जाते हैं। किसका घर है, बहुत कम जुम्मा पढ़ते हैं लोग, इस पे तो सभी को बोलना था। अच्छा वो बोले जो हर ईद में जाते हैं नमाज पढ़ने। अल्लाह मस्जिद किसका घर है, सारे बोलो किसका, अल्लाह का घर है। तो यहां ड्यूटी किसकी होनी चाहिए बोले, सबकी होनी चाहिए ना। लोटा रखा है, मिट्टी लगी है, हालत देखो। जुम्मे में आ रहा खाली, जुम्मे में कलफ लगे कपड़े पहन के कॉलर खड़ा करके कह रहा ओहो धूल बहुत है, फूंके मार रहा। इमाम साहब काय के पैसे दे रहे हैं तुम्हें, तेरे बाप का नौकर है इमाम। और मैं अपनी जमात से भी कहना चाहूंगा, सोशल मीडिया के जरिए दुनिया देख रही है, मैं सबसे कहना चाहूंगा जहां इल्म की इज्जत ना हो ना वहां से हट जाओ। सीधी सी बात, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जहां इल्म की इज्जत ना हो वहां से हट जाओ। जो कौम कुरान की नहीं होगी वो तुम्हारी भी नहीं होगी, है ना। तो फूंक मार के कह रहा इसमें धूल उड़ रही है। अल्लाह के बंदे घर किसका है, अल्लाह का है। कम से कम तू ही अपने कंधे के रुमाल से धूल साफ कर दे। तू कहेगा तेरा रुमाल कीमती है, मैं कहता हूं इस रुमाल पे लगी गर्द लोटे 2 लोटे पानी से धुल जाएगी। लेकिन जब कोई मस्जिद की सफाई करता है अल्लाह उसके दिल की सफाई कर दिया करता है। वाह 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 सुभान अल्लाह, उसके दिल की सफाई कर दिया करता है। लेकिन भला हो भाई, नाराज ना होइएगा, अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह बोलो ऐसा पावरफुल है कि वो चाहे तो लम्हों में तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। रब कौन है, वही है ना जो कभी यूसुफ को कुएं में डलवाता है, कभी कैद खाने तक ले जाता है और कभी वहां से उठा के मिस्र के तख्ते शाही पे बैठा देता है। कौन है, यही है ना रब। कभी मछली के पेट में डालता है, कभी हिफाजत कराता है, फिर उसी मछली को हुक्म देता वही बाहर ला के दे देती है। कौन है, रब है ना। बोलो कौन है, रब है जी। हम तो थोड़े से जरी भी हो गए, हमने मिंबर से बैठ के कह रहे हैं ना मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। तो जो चरस पी रहा ना वो भी कह रहा हाँ हाँ मुझे देख के पसीना आ गया। चरस ही है, तेरी वजह से एक डिबिया ना बुझे, जहन्नम बुझाने चला। डरना चाहिए भाई, हुजूर शफी हैं, शफात करेंगे, कुल कायनात हुजूर की मुट्ठी में है। लेकिन एक बात बताओ ना, जब किसी से नाराज हो ना कोई, के अब्बा से क्यों नहीं बोलते कि यार नाराज है, जान आके गैरत आती है। कहा क्योंकि काम ही ऐसा कर दिया ना कि अब्बा का सामना नहीं होता।
एक छोटी सी नाफरमानी करके अब्बा का सामना नहीं होता, पूरी जिंदगी हुजूर की नाफरमानी करके क़यामत में हुजूर का सामना कैसे होना है? कभी ये सोचा करें, हुजूर के लिए करें, हुजूर के लिए करें। कमी रह जाएगी तो फिर हुजूर है ना, कमी रह जाएगी। बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं अपना। सुभान अल्लाह, नौजवानों को नाते याद है ना, यही होना चाहिए। अपना हाथ ही खाली है। कोशिश ये करें अल्लाह को राजी कर लें, कोशिश ये करें अल्लाह कादिर मुतलक है, किसी को 10 रुपए बुरे लग रहे हैं तो मेरे हाथ से ले जाए। बड़ी घूर के देखा कुछ लोगों ने इस नोट को। इमाम साहब तो नहीं, आप नहीं है ना इमाम साहब, गांव के आदमी तो ठीक है, वरना कई बार लोग सोचते रहे इमाम साहब तो आए कहां से पैसे। हाँ। नाराज तो नहीं है ना आप लोग? कोशिश ये कीजिएगा कि अल्लाह हमें तौफीक दे और हम मस्जिद तक चले जाएं ना, उससे रो के कहे मालिक तौफीक भी तूने दी है ना, इन सजदों को कबूल कर ले अपने करम से। ये कोशिश किया करो। ये नहीं कि भाई मैंने देखा ऊँट आई गया इमाम का, तू नमाज पढ़ लेता कि वहां पे झुक्की मार रहा था। कंडीशन हमारी इबादतों की देखें ना किया करो। तवज्जो है सारे लोगों की, कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। तो कोशिश ये करेंगे हम कि हम मस्जिदों में जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे इंशाल्लाह। इस पे भी सोच के बोलना पड़ रहा है। अगर कहीं की छड़ी है, कहीं का मेला हो ना, पूरा पूरा गांव साहब, नाम नहीं लूंगा लोग बुरा मान जाते हैं। 28 में रोजे को ऐलान हो रहा, बस्ती बस्ती वो नट माइक लगा के ऐलान हो रहा, भाई फला जगह मेला जुड़ रहा, मेला देखने आइएगा। वैसा लग रहा है इत्तेकाफ में ले जा रहा। हाँ, और इन मेलों से ज्यादा बेगैरती कहीं नहीं। और इसे फख्र समझते, नुमाइश लगी हमारे शहर में नुमाइश, ये फख्र की बात नहीं, ये बेगैरती की बात है। हाँ, तो अब तो ईद पे भी गुनाह करा रहे हैं, जबकि ईद किसके लिए? ईद का मतलब क्या? ईद हुई है ना अभी, कब थी ईद? आज ही थी ना। यकीन करो सफर करके मैं भूल गया कि ईद आज ही थी, है ना। चलो हम आपकी भाषा में कह रहे हैं ईद आज ही गुजरी है ना, ठीक है ना, ईद आज ही गुजरी है। ये ईद क्यों होती है? ईद इस खुशी में होती है ना कि अल्लाह ने हमारे गुनाह माफ कर दिए। इस चीज की खुशी है ना, इस चीज की खुशी है। और उसमें भी बंदा गुनाह करने जा रहा, तो सोचना तो बनता है हम कहां खड़े हैं आकर के। तो बस तवज्जो करें, मस्जिद में जाएं। फरमाया गया है जिसकी दुआएं कबूल ना होती हो ना, तो वो मस्जिद में झाड़ू लगाया करे, अल्लाह दुआएं कबूल कर लेगा। कह रहे हैं मैं बतेड़ी दुआएं मांग रहा हूँ, कबूल ही ना हो रही, पता ना क्यों ना हो रही मौलाना, पता ना क्यों ना हो रही। इनसे कह रहे हैं लंबी दुआ कर दियो, लंबी। हजरत मूसा, बारिश नहीं हो रही, पूरी कौम लेके निकल आए। नबी दुआ कर रहा है, उम्मती आमीन कह रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। परेशान हो गए, मालिक बताना बारिश क्यों नहीं हो रही। आवाज आई, मूसा बात तेरी नहीं है, तेरी इस पूरी कौम के अंदर एक बंदा ऐसा है जिसने 40 साल से मुझे एक सजदा नहीं किया है। एक बंदा ऐसा है जो मेरा इतना बड़ा दुश्मन है कि उसने एक सजदा मुझे नहीं किया। 40 साल मेरी नाफरमानियां की हैं। मूसा उसी की वजह से बारिश नहीं कर रहा हूं। अगर वो तेरी महफिल में ना हो, अभी बारिश कर दूं। सोचो जरा, कितने सूद खाने वाले, कितना ब्याज खाने वाले, मैंने काटने वाले, खड़ी खेतियां खा जाने वाले, और फिर उम्मीद करते हैं इधर हाथ उठे उधर मन्नो सलवा उतर जाए। सोचना तो बनता है ना। मूसा एक बंदा बैठा है, बड़ा गुनाहगार है, 40 साल मेरी नाफरमानी करते हो गई, मुझे एक बार रब मान के सजदा नहीं किया उसने, मैं कैसे बारिश कर दूं। आगे आवाज दे के कहते हैं तुम में कोई ऐसा है जिसने 40 साल से अपने रब को सजदा नहीं किया है, निकल जाए। जब तक वो रहेगा पूरी कौम को पानी से महरूम रखा जाएगा। बारिश नहीं होगी जब इतनी बात अल्लाह के कलीम ने कही है। अल्लाह अकबर, इज्जत तो सब रखते हैं ना। वो गुनाहगार समझ गया वो मैं ही हूँ कि जिसने 40 साल से अपने रब को एक सजदा नहीं किया गया। यह हुक्म मेरे लिए आया गया, जानते हो। उसने अपनी गर्दन अपने घुटनों के बीच में डाली, आंखों में आंसू भर लाया, कहने लगा मालिक आज रुसवाई से बचा ले, मैं वादा करता हूँ कभी तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। इतना कह के अभी आंसू ढलक के रुखसार पे आया कि झमझम बारिश शुरू हो जाती है। अल्लाह के कलीम ने कहा मालिक मामला समझ में नहीं आया, न कोई गया न कोई आया,
फरमाया तूने तो कहा था वो मेरा नाफरमान बंदा अगर मेरी तेरी महफिल से उठ जाएगा तभी बारिश की जाएगी। मेरे मालिक बता तो सकी, ना कोई आया है ना कोई गया है, बारिश कैसे कर दी गई है? रब ने फरमाया मूसा जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही थी उसी की वजह से बारिश कर दी गई है। ए मेरे मालिक बता तो सकी इतनी देर में क्या हो गया है? का मूसा ये मेरा और मेरे बंदे का मामला है, उसने रो के मुझसे तन्हाई में दिल में तौबा कर ली है, मैंने उसके गुनाह को माफ कर दिया है, मैंने उससे समझौता कर लिया है, उसने मुझसे समझौता कर दिया है, इसलिए बारिश कर दी गई है। रब से कहते मालिक बता तो सकी मुझे कम से कम नाम तो बता दे। रब ने फरमाया मूसा ये पर्दे नहीं उठाए जाएंगे। कहा किस लिए? कि जरा देख तो सकी जब वो हमारा दुश्मन था तब हमने पर्दे नहीं उठाए हैं, अब तो दोस्त हो गया है, अब कैसे पर्दे उठाए जा रहे? बाबा नारे तकबीर नारे रिसालत बस लगे आला हज़रत जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने रब से रिश्ते मजबूत करने बस। रब बड़ा करीम है, हमें आने में देर लगेगी, उसे माफ करने में देर नहीं लगेगी। सुने रब 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बोलो सुभान अल्लाह। मैं जानता हूं मैं आपको चटकुले नहीं सुना सकता, मैं आपका मन नहीं बहला सकता, मैं यूं समझे मैं वो कड़वी दवा हूं जो हर किसी के अलग से नहीं उतरती, मगर मैं इतना कहना चाहूंगा खुदारा आज मुझे बर्दाश्त कर ले। हो सकता है ये बातें कब्र में भी काम देने लग जाए। हाँ तौफीक अल्लाह देता है, बस जिस दिन उसका करम हो गया दिल भी बदल जाएंगे और उसूल भी बदल जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने रब से रिश्ते मजबूत करें नौजवानों। रब कितनी माओं से ज्यादा प्यार करता है? सुभान अल्लाह। कितनी माओं से? पीछे जो मेरे भाई खड़े वो भी बोलें कितनी? 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। एक बेटा एक बार सोते हुए कह दे माँ, माँ कितनी गहरी नींद में हूं, मैंने देखा है माँ कितनी भी गहरी नींद में हो। हमको माँ का तो होश नहीं रहा है ना, लेकिन हम अपने बच्चों को देखते हैं। आप भी गौर किया करो, आप अपने बच्चों के बचपन में अपना बचपन ढूंढा करो। ये नहीं कि आपका लाल लाल है और आपके बाप का लाल लाल नहीं है। माफ कीजिएगा, कितने लोगों ने बाप के इंतकाल का स्टेटस लगाया अभी, है ना? बड़ी याद आ रही है, बड़ी याद आ रही है। मैं चाहता हूं कुछ लिख दूं लेकिन फिर नहीं लिखता हूं, मगर मैं इतना कहूंगा जरूर, मरने के बाद स्टेटस लगाने से वो राजी नहीं होने वाले। काश जो स्टेटस आपने मरने के बाद लगाया है वो लाइन उनकी जिंदगी में बोल दी होती। एक बार परदेश से फोन करके कह दिया होता तेरी बड़ी याद आती है, तो उसे अपने होने का एहसास हो जाता। बाप तब नहीं मरता है जब कफन में लिपट जाता है, बाप तो तभी मर जाता है जब सगा बेटा अपने बाप को याद करना छोड़ देता है। नौजवानों जो परदेश रहते हो उनसे मैं कहूंगा, कभी अचानक में रात में अब्बा को फोन करना, वो कहें बेटे क्या बात है, कहना बड़ी याद आ रही थी। उन्हें लगेगा मैंने किसी लाल को जन्म दिया है, मैंने शेर पाला है, मैंने अपना लाल पाला है। लोग कबूतर पालते हैं, कबूतर देखे होंगे तुमने, अब तो वो दौर नहीं रहा, अब लोग जिम्मेदार हो गए, पढ़े लिखे लोग हो गए, काम में लोग लग गए। पहले कबूतरबाजियां होती थी, है ना, तो लोग फख्र करते थे मेरा कबूतर देखो, एक बार सीटी बजाता हूँ फौरन उतर जाता है। सोच 2 कौड़ी के कबूतर पे अगर एक आवाज़ पे आने पे मालिक को इतना घमंड होता है, तो पहली आवाज़ पे दौड़ के आ जाने वाले बेटे पे बाप को कितना नाज होता होगा। क्यों नहीं सोचते हम ये बातें, क्यों नहीं सोचते? कम से कम इन्हीं से सीख लें, हम इन्हीं से सीख लें। एक बाप थक जाता है एक बेटे के लिए, थक जाता है बाप। बेटों से कहना चाहूंगा कभी बाप को अपने होने का एहसास दिलाया करो, और ये एहसास दिलाया करो तेरा मेरा अटूट रिश्ता है, मुझे तेरी भी बड़ी याद आती है। बच्चों में देखा करो, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ मेरे माँ बाप जिंदा हैं, कोई जाके पूछ ले अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। मैं कभी बेटे के साथ बैठा होता हूँ ना, अचानक उठ के अपने बाप के पास चला जाता हूँ, सिर्फ इसलिए मैं ये सोचता हूँ अगर मेरा लाल मुझे इतना प्यारा है तो मैं अपने बाप का कितना प्यारा हूँगा। कभी उठ के जाया करो, कभी बैठ जाया करो उनके पास जाके, अब्बा तेरी बड़ी याद आ रही थी। ये कुछ नहीं चाहते यार, ये तुमसे घी के लुक़मे नहीं चाहते, ये 2 बातें प्यार की जाती। वरना याद रखना यही तो गुजर गई, अब्बा थे जीते जी गले नहीं मिले, अस्सलाम वालेकुम अब्बा, बस मैं जा रहा हूं, जरा मेरे यार खड़े बाहर। अगर ये कब्रिस्तान चले गए ना, तो मैं कसम खा के कह सकता हूं बड़ी से बड़ी, जब 2 रकात ईदगाह से पढ़ के लौटेगा ना, तू घर नहीं आएगा, इतना तड़पेगा कि सुविधा कब्रिस्तान जाएगा।
कदर कर लो इनकी, इन्हें अपने होने का एहसास दिलाया करो। एक आवाज, मैं देखता हूं कितनी भी थकी बच्चों की माँ हो, पूरा दिन काम किया हो और थक के सो गई हो, गहरी नींद में हो, हमारा बेटा बेटी एक आवाज कह दे माँ, एक आवाज दे दे अम्मी कह के, बड़ी गहरी नींद टूट जाती है माँ की। मुझे बता, अगर एक माँ को बेटे से इतना प्यार है तो फिर वो रब जो 70 माँओं से ज्यादा प्यार करता है, वो बंदे की आवाज पे कितनी बार आमिर लब्बैक कहता हो। फरमाया गया जब बंदा एक बार कहता ना या रहमान, अल्लाह 70 बार कहता मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। तुम्हारी एक सदा पे 70 बार कहता है। लेकिन हाँ एक चीज आ जाती है बीच में, अरे कर लेंगे, उम्र है, टाइम है, कर लेंगे। कुछ बिगड़े हुए लोग होते ना तो वो ये जहन देते हैं, वो जहन दे के कहते नहीं भाई टेंशन नहीं है, अरे यार यही तो उम्र है, अगर इसमें शौक पूरे ना करे तो कब करोगे, इसमें शौक पूरे नहीं किए तो कब करो। कौन सा शौक है कि बैठ गाड़ी पे टंकी फुल है मेले में चलने, ये शौक है। इसके लिए जवानियां थी, इसके लिए जिंदगानियां थी। 18 साल उम्र देखनी है तो मोहम्मद बिन कासिम की जाकर के देखो। हाँ? राजा दागिर ने एक मुस्लिम बेटी को कैद किया था। आज कितनी मुस्लिम बेटियों की इज्जतें लूटी जाती हैं। मेरा जवान, मेरा शेर बेटा थोड़ी देर व्हाट्सएप फेसबुक पे उसके नीचे कमेंट डाल के सोचता मैंने मुजाहिद होने का हक अदा कर दिया। एक बेटी देवल के साहिल पे कैद की गई, राजा ताहिर ने कैद की। हाँ तो जानते हो जब उसके साथ ज्यादती हुई, वो दौर हज्जाज बिन यूसुफ का दौर था। उसने एक खत लिखा अपने खून से और किसी जरिए वो उसने समंदरों पार पहुंचा दिया। हज्जाज बिन यूसुफ ने खत देखा, चक्कर लगाने लग गया। फौजें इस्लाम के महाज पर थी, उसके पास फौज भी नहीं थी। जब उसको चक्कर लगाते देखा तो 18 साल का जवान भतीजा मोहम्मद बिन कासिम, सुने जवानी किसे कहते हैं, आज तो मेरा जवान अल्लाह खैर करे पबजी में मर गया। फ्री फायर में, फ्री फायर है कि फ्री फायर है, फ्री फायर, हाँ उसमें ना 6-6 टोली बना के बैठ जाते हैं बेगैरत, कुट 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 कुट, ऐसा शोर के समझ में नहीं आ रहा, इन्हें पता ही नहीं महीना कौन सा। जवानियां बर्बाद हो गई। बाप की शान नहीं बनेंगे वो बेटे जिनकी जवानियों की रातें पबजी और फ्री फायर पे गुजरेंगी। बाप की शान वो बेटे बनेंगे जिनकी जिंदगी या तो मुसल्ले पे गुजरेंगी या कुरान के आगे तिलावत करते हुए गुजरेंगे। ये याद रखिएगा मेरी बात। तारीख में उनका नाम नहीं लिखा जाता है जिन्हें अपनी कदर मालूम ना हो। तारीख उन्हीं लोगों को दोहराती है जो अपनी तारीख खुद लिखने के कादिर हो जाया करते हैं। 18 साल की उम्र ज्यादा है। आज 18 साल की से कह दो तेरे लड़के ने खड़े होकर पेशाब किया तो 18 साल के लड़के का बाप कह रहा अरे बाला की तो है भैया, ये बड़ा कब होगा? ये कंडीशन हमारी कौम की है। सुने जरा जवानों, अल्लाह हमें गैरत के नाखून अता फरमाए। मोहम्मद बिन कासिम ने 18 साल की उम्र में चचा को देखा, चक्कर लगा रहे, इधर से उधर के चक्कर है। आके कहा चचा खैर है, क्या बात है, परेशान लग रहे हो? उसने कहा एक खत आया है, समंदर पार से बेटी ने भेजा है, गैरों ने कैद कर लिया है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा इजाजत हो तो खत मैं पढ़ के देख लूं। अल्लाह अकबर, ऐसे गैरतमंद होते थे। रात के 3 बजे लेट करके रील देखने वाले बेटों की आंखों में गैरत नहीं रहा करती है, जो चुप चुप के रजाई में मुंह देख करके मोबाइल चलाते हो, उनकी निगाहों से गैरत के पर्दे उठ जाया करते हैं। 18 साल के जवान ने उस खत को पढ़ा था, पढ़ते पढ़ते तड़प गया था। कहा चचा बता तो सही, इस खत को पढ़ने के बाद तूने क्या फैसला किया है? तब चचा ने, हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा था मेरे शहजादे अगर फौज होती तो भी चला जाता, मगर क्या कर सकता हूं, मेरे पास फौज नहीं है। सुनो 18 साल के भतीजे का जवाब। कहा था चचा अगर तेरे पास फौज नहीं है कम से कम गैरत तो मौजूद होगी, ये बता तू चल के जाता है या 18 साल का तेरा भतीजा जाएगा? चचा ने हैरत से देख के कहा था समंदरों का सीना कैसे चीरेगा, तू अरब की धरती पर है, बेटी बेटी समंदरों के पार कैद है, क्या कर लेगा? का चचा इजाजत तो दे, 18 साल जिंदगी लगा दूंगा बेटी के नाम पे, तू बता तो सही तेरा क्या फैसला है? चचा ने कहा था जा तो जो तेरी मर्जी है कर ले। उसने खत हाथ में लिया था। जुमे का दिन आया, मस्जिद के मिंबर पे खड़े होके कहा लोगों नमाज के बाद कोई जाना नहीं, एक जरूरी बात मुझे करनी है। 18 साल के जवान ने मिंबर पे खड़े होकर के ऐलान किया, कोई जूती छुपा के नहीं निकला था, कोई लुक के नहीं निकला था, कोई झुक के नहीं निकला था। किसी ने ये नहीं सोचा था मौलवी चंदा ना मांग ले, किसी ने ये नहीं सोचा था मस्जिद का काम
न ले ले, बल्कि सारों के सारे एक जगह बैठे रह गए। क्या 18 साल के जवान, क्या 25 साल के कड़ियल जवान, खुदा की कसम जिस सब के अंदर 80 साल का बूढ़ा बैठा था, उसी सब के अंदर 8 साल का बच्चा भी बैठा रह गया था और सबकी निगाहें तक लगी थी। कहाँ गया 18 साल का कासिम जिसने बैठने का हुक्म दिया है। थोड़ी देर गुजरी, मोहम्मद बिन कासिम मिंबर पे आए और आने के बाद आपने खत निकाला और निकालने के बाद कहा था, मेरी कौम के गैरतमंद बेटो, एक प्रदेश में गिरी हुई बेटी ने एक खत लिख करके भेजा है, अपनी मजबूरी का फसाना लिखा है। मेरी कौम के जवानों, खत पढ़ के सुना देता हूँ, फैसला करना तुम्हारा काम है। इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही, खत पढ़ना शुरू किया है। तारीख गवाह है, उसमें लिखा हुआ था, एक मजबूर और कैदी बेटी का सलाम, उसके कौम के गैरतमंद बेटों के नाम। नीचे लिखा हुआ था, मुझको गैरों ने टेबल के साकिर पे कैदी बना लिया है, मेरी इज्जत का भी खतरा है। अगर मेरी इज्जत लुट गई तो मैं कसम खा के कहती हूँ, कयामत में हाथ गिरबान पे डाल करके रब की बारगाह में लाके खड़ा करके कहूंगी कि मेरी इज्जतें लुट रही थी और ये बेगैरती की चादर ओढ़े हुए सो रहे थे। आपने इतना कहा है कि बेटी ने इज्जत बचाने के लिए आवाज लगाई है। आपने खत समेटा और समेटने के बाद कहा था, मेरी कौम के जवानों, खत सुन चुके हो, बताओ तुम्हारा क्या फैसला है। मोहम्मद बिन कासिम अकेला उस बेटी को बचाने जा रहा है, तुम मेरे साथ हो के नहीं हो। तारीख गवाह है, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सबकी निगाहों में निगाह डाल करके पूछा था, एक एक बच्चे ने ये कहा था, मोहम्मद बिन कासिम ये ना पूछ जाना है कि नहीं जाना है, ये बता इतना वक्त है कि घर जाकर के तलवारें संभाली जाए, इतना वक्त है कि नहीं कि ढाले उठा ली जाए। अगर इतना वक्त ना हो, हम यकीन से तेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। खुदा की कसम, 18 साल का जवान चंद आशिकों को लेकर के समंदर का सीना चीरते हुए सागिर पर पहुंचा टेबल के और जाकर के कैद खाने की ईंट से ईंट बजाई और जब बेटी को लेकर के चलने लगा, किसी ने कहा था, मोहम्मद बिन कासिम क्या तुझको डर नहीं लगा? इतना बड़ा समंदर पार कर आया, इतने बड़े राजा की फौज को तूने तहस नहस कर दिया, मारा भी तो जा सकता था। तो 18 साल के जवान ने कहा था, मर जाता तो फख्र होता। कहा क्यों? कहा कि अगर मर जाता तो तारीख में लिखा जाता, गैरतमंद भाई अपनी बहन की इज्जत बचाते हुए मर गया था। कम से कम बेगैरती की जिंदगी से इज्जत की मौत तो मिल जाती, मैं इसलिए पीछे नहीं हटा। जब आपने ये कहा है कि ये मेरी बहन लगती है इसलिए बचाने चला आया, तो किसी ने कहा था, तू कहाँ का रहने वाला, ये कहाँ की रहने वाली, ये तेरी बहन कैसे लगती है? तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था,